What's up YouTube, welcome back again with another new video. जैसे मैंने बताया था, I'm gonna get my beard trim and my haircut done. तो अभी मैं थोड़ा सा कम गंजा लग रहा हूँ. So that being said, And the winner is Tijo John. we'll be starting our video with one of the questions जो कि पिछले मेरे जो YouTube वीडियो था उसमें किसी ने कमेंट किया था and they asked me they asked me to answer the question. आगे जो भी वीडियोस रहेंगे we'll try to answer one of the questions and then we'll continue the video. So hey Jijo, I've been following you journey since 2015 and I've seen all the struggles you have faced and how you have pushed uh, through to reach the top. It's been truly inspiring to watch your growth over the years. Thank you so much, Football Fitspiration. I have a question about your leg training routine. How do you structure your leg workout compared to your upper body, and how many days a week do you focus on them? Also, what is the specific technique or measures do you take to ensure your legs are as strong as balanced compared to your upper body? Looking forward to your insights. I'm hoping आप इंडिया से हो, so I'm going to try to answer in Hindi. And आज जैसे कि will be doing a leg session. So the first question जो आपने पूछा है, हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर लेग वर्कआउट कंपेयर टू योर अपर बॉडी. सो जैसे आपको पता है अभी मेंस फिजिक में दे हैव कम टू अ प्लेस जहाँ पर यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड. तो मैं मेरे हिसाब से नहीं करता हूँ. जैसे कि आई नो दैट आई इन मेंस फिजिक आई नीड टू ग्रो माई लेग्स. इट शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल एज वेल. तो जैसे अभी जैसे मेंस फिजिक का रूल्स विच हैज़ बीन कम, they say that you need to have a balanced physique, right? So if I see majority say I have a decent looking legs, मैं उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन, जब से मैं पिछले 7-8 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तब से मैं मेरा लेग ट्रेनिंग में कंसिस्टेंटली एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मैं करता ही था. अगर अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप पूछोगे, आई एम जस्ट हिटिंग इट वंस अ वीक. ठीक है, सो इट कम्स मिड, जैसे कि वेनसडे या थर्सडे. जैसे आज थर्सडे है, सो आई विल बी हिटिंग माई लेग्स वंस. एंड उसको कुछ रूटीन या स्ट्रक्चर, अगर इफ़ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स आई डू हैव अ स्ट्रक्चर. प्रीटी मच आई गो द फर्स्ट 2 मूवमेंट्स जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स. ठीक है, अभी जैसे मेरा ऑफ सीजन है, सो आई ट्राई टू गेट 6 to 10 reps के बीच में द इनिशियल मेरा कंपाउंड एक्सरसाइजेस. और उसके बाद आई ट्राई टू डू 2 or 3 आइसोलेशन मूवमेंट, जैसे लेग कर्ल हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया एंड लंजेस हो गया. सो आई ट्राई टू डू ऑल ऑफ दोज एक्सरसाइज अराउंड 10 to 12 repetitions के बीच में, बिकॉज सो दैट आई कैन आइसोलेट मोर. बट आई एम नॉट, देयर वॉज अ टाइम आई गेस 2 साल पहले, इफ़ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स आई वॉज, माई लेग्स वेर way too small and I was not a big fan. मैं उतना मुझे पसंद नहीं था लाइक ट्रेनिंग करने के लिए भी. सो आई यूज टू ट्रेन लाइक once a week, but then I understood that कि मेरा legs काफ़ी छोटा हो रहा है बिकॉज बैलेंस नहीं हो रहा था अपर बॉडी और लोअर बॉडी से. सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई कॉर्ड डे और मेरे हैमस्ट्रिंग डे. तो कॉर्ड्स के दिन आई वुड डू 3 exercise एंड 2 calf exercise. फिर हैमस्ट्रिंग के दिन भी अगर 3 exercise फॉर हैमस्ट्रिंग, बट आई गो सुपर हैवी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड next question is, also, what specific techniques or measures do you take to ensure your legs are strong and balanced compared to your upper body? Looking forward to your insight. So, as I also already said कि I specifically अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ and पहले मैं था like specifically I used to take a measure of training. उसको 2 times a week जो कि एक कॉर्ड फोकस था और एक हैमस्ट्रिंग फोकस था. टेकिंग अ नोट. सो आई थिंक दैट कि आपका जैसे क्वेश्चन है, आई थिंक आपको लेग्स बिल्ड करना है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू 2 times a week एंड ट्राई कीपिंग अ ट्रैक ऑफ 3-4 हफ्ते का, 4 हफ्ते का कम से कम, एंड सी दैट कि आपका प्रोग्रेशन हो रहा है नहीं. एंड ऑल्सो रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिकवर नहीं हो रहे हो, बम्प अप योर कैलोरीज, मोर ग्लूटामीन, मोर प्रोटीन, मोर कार्ब्स, so that your recovery will be faster, so that you can hit twice the leg workout. I don't want to go super heavy and just form technique खराब करूँ और मैं I be in a position जहाँ पर I don't know कि मसल पे आ रहा है या नहीं है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिकॉज आई हैव ज़ीरो ईगो इन लिफ्टिंग. आई डोंट केयर अबाउट कि
कौन क्या कितना उठा रहा है। फॉर मी इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। पहले के ज़माने में अगर हो सके तो मैं यहाँ पर एक क्लिप डाल दूंगा। पहले के ज़माने में मैं वैसा करता था, एक 6 साल 5 साल नहीं 6 साल पहले। तो मैं हैवी उठाता था, बिकॉज जैसे मैंने कल का वीडियो में बताया था, मैं म्यूज़िक सुन के रॉनी कॉलमैन उसके जैसे वर्कआउट करना, बिकॉज you start to replicate like them, and then start to train like them, because you're so much hyperactive and super motivated and all of those things. तो तुमको ऐसा लगता है कि यार काश मैं फाड़ दूँ जिम जाके यार, मतलब ऐसा। तो आई अंडरस्टूड दैट वो रॉनी कॉलमैन है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी 300 pounds एंड ही कैन लिफ्ट एंड ही हैज़ दैट माइंड मसल कनेक्शन। सो बहुत टाइम के बाद और हम क्या है, उम्र कम रहता है तो हमको गुस्सा बहुत आता है ना। तो आई एम श्योर तुम लोग गुस्सा लेके तुम जिम में जाते हो, जैसे कि दिल दुखा हुआ आशिक है तो आप क्या करते हैं, वो लड़की का मोटिवेशन लेके आप जिम जाते हो, फिर आप मैं दिखाऊंगा मैं उसको, फिर ब्रेकअप हो गया रहते तो फिर वो सब चीज़ों से तुम गुजरते हो, तो तुम क्या करते हो, फुल ऑन जिम में जाके फाड़ने लगते हो। ऑफ कोर्स यू गेट उससे इन अ रिवेंज मोड, जहाँ पर यू वांट टू गेट बेटर। ये सब चीज़ें मेरे भी दिल में था, पर मेरा लाइफ सिचुएशन के हिसाब से मैं रिवेंज ले रहा था। बट बहुत जल्द मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा बाय गोइंग विद दैट रेज एंड रिवेंज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द जिम। मुझे कुछ वापस मिल नहीं रहा। सो आई स्टार्टेड टू act like a mature person where I know that कि यार मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें करके। तो I started to listen to myself and not push too much in the gym, but be smart in the gym and train hard. So that being said, I'm taking my Carnage pre-workout, Big Muscle ka, to get that juicy pump. This is the flavor, Sex on the Beach. I hope Girena. Sex on the Beach flavor. One of the best pre-workout right now, man. और इसका भी black Carnage भी आ चुका है, and I love it because it's crazy. But we're going to take today Carnage and kill our session. तो आज का workout I'll just give you a preview कि क्या क्या हम करने वाले। So आज का workout रहेगा, we'll be starting with some warm up, थोड़ा सा सिंगल लेग एक्सटेंशन वगैरह करेंगे। उसके बाद बहुत टाइम से मैं स्क्वाट्स नहीं किया था, सो विल बी डूइंग स्मिथ मशीन स्क्वाट्स। ठीक है, अगर इफ़ आई फील लिटिल अनकंफर्टेबल विद माय नीज बिकॉज आई एम अ टॉल गाय, आई ट्राई नॉट टू डू टू मच ऑफ लेग एक्सटेंशंस वगैरह वगैरह। सो इफ़ आई फील लाइक दैट, तो आई विल ट्राई टू स्विच टू अ मशीन जहाँ पर लेग्स का मशीन काफ़ी सारे हैं मेरे जिम में, तो मैं वो करूँगा। सेकेंड एक्सरसाइज प्रीटी मच विल बी focused on quads and will be doing leg press, और उसका 4 सेट करेंगे उसका, और स्क्वाट्स का भी 4 सेट करेंगे। एंड देन उसके बाद विल बी जंपिंग इनटू लंजेस, जो बल्गेरियन स्प्लिट लंज रहेगा, बिकॉज उसमें आई कांट गो टू सुपर हैवी बिकॉज आई स्टार्ट फीलिंग कि लोअर बैक पे आता है, तो आई ट्राई टू कीप इट। समटाइम बॉडी वेट के साथ करता हूँ, समटाइम आई गो लाइक 3 or 4 सेट्स एंड थोड़ा सा हाई रेप्स करता हूँ, 10 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। एंड देन उसके बाद विल बी डूइंग लाइंग लेग कर्ल फॉर माई हैमस्ट्रिंग, बी डूइंग दैट। उसके बाद 1 calf exercise around 3 to 4 sets, but in calf I go like 12 to 15 reps because calf takes too much of time to get built, and then usko calf also I try to train sometime twice a week. So that's the workout for today. Target. That being said, big muscle is inside, and big muscle carnage is inside. So let's go and kill some workout. अगर आपको खरीदना है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो गेट कार्नेज। हम क्या करते हैं, जिस जिम में जाते आज लेग्स है तो चलो 100 स्क्वाट्स करो। I think that's all very old school, because if you do that, you cannot perform these exercises.
तो अब जिम आने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे ही स्क्वाट्स कर लो, पुशअप्स कर लो, पुलअप्स कर लो. सो फॉर अ बिगिनर इन द बिगिनिंग आई अंडरस्टैंड इफ़ यू आर एट होम यू डोंट हैव इक्विपमेंट, तो आपने स्क्वाट्स कर लिया, लंजेस कर लिया घर पे, बॉडी वेट, तो आई अंडरस्टैंड दैट. बट इफ यू वांट टू डेवलप दोज सर्टेन एरियाज, तो आपको you need to get those like warm up sets, and इतना भी वार्म अप मत करो कि आप 100-200 repetitions करें. So the first working set we'll be doing around 6 to 8 reps probably. स्क्वाट्स बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ, so not going super heavy but trying to get the more connection. Okay. 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 Let's go. Aye. Oh, that was 6. Okay guys, the 2 sets, we'll be doing 1 more set, and उसमें last set हमने किया 10 से 12, and now एक और set करेंगे, but try to get 10 repetitions. That'll be the final set. Whew.
exhausted. So जैसे पता है पिछले 6 महीने से I've been competing. I'm on that competition zone. So my strength has been tremendously बहुत नीचे आ चुका है. So trying to slowly build the strength up, grow. If you see, this is the pump which you get. So also the angles are very important. अगर आप toes straight रखोगे like this, you can see straight. So you'll be focusing more on your quads के ऊपर से लेके ये जो chunk है यहाँ पर. But if you keep your toes outside, you try targeting on your tear drop, जो कि I feel I need a lot more. Alright guys, so last exercise for today's workout, and that will be calf extension. So seated calf extension usually मैं करता हूँ, but that machine is बहुत हिल रहा है, so I'm a little scared of getting injured or something, because rack करने के टाइम पे पूरा machine हिल रहा है और एक साइड का weight गिर रहा है, तो not a good sign to do the exercise. So we'll be doing a standing calf raises. So yeah. So we'll do 12 to 15 reps, कम से कम 12 and maximum 15. But don't go too much down as well, because if you go too much down, it can come on your ankle joint where it's too painful, because it takes a lot of time for it to get recovered as well. So घुटना हो गया, ankle हो गया, elbow joints, lower back, these are the places where you shouldn't get too much of leniency. Make sure that you warm up nicely and then you perform the exercise. Okay. Alright guys, so that being said, आज का workout है ख़त्म. I hope कि आप लोगों को पसंद आया होगा. Go and give it a shot, and then if you like it, make sure that you comment
down if you have any sort of question, because कल मैं pick करने वाला हूँ one question and I'll be answering it. So make sure that you do write down the questions below. And I'm totally screwed up. हो गया खत्म. I'm exhausted and I just need to go and eat my 4 meals left and put a shake down. That'll be it. I'm so much dead, man. Stay hydrated, sleep a lot more, train hard and smart. So make sure that you follow all these variables to make yourself the legend. So as you guys know that Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. Until then, boom, Wolfgang in. Power.